यस। गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट बेटा। कल हम लोग जो हमारी बायोलॉजी की क्लास थी उसके अंदर हम लोग वी आर डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ रेस्पायरेशन एंड हमने रेस्पायरेशन को हमने काफी हद तक पढ़ लिया था। और हम रेस्पायरेशन को ये देख रहे थे कि रेस्पायरेशन में जो एनर्जी हमको हम मिलती है वो एनर्जी जाती क्या हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे स्पेंड हो जाती है वो एनर्जी, और हम वो एनर्जी किस तरीके से अपने बॉडी के अंदर कैसे उसको स्पेंड करते हैं अलग अलग जगहों पर। तो आज हम जो रेस्पायरेशन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टाइप ऑफ रेस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। देखेंगे आज हम लोग कि हमारे जो रेस्पायरेशन के टाइप है वो कितने टाइप के रेस्पायरेशन इन एनिमल, पहले रेस्पायरेशन के टाइप होंगे उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, ग्लूकोज इट इज अ 6 कार्बन एटम इन कंपाउंड, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज पायरुवेट एसिड और इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब अलग कुछ मैं आपको एक जो यूज होंगे आगे जाके इंपॉर्टेंट डिस्कस है ये हमारे, वो यूज करते हैं। हैंड डालो एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जो हम यूज करते हैं। क्या है? नंबर 1 लिखिए, ग्लूकोज इज, ग्लूकोज पहला 612O6 ग्लूकोज का ये केमिकल फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज इज ये हो गया, फिर स्टॉप लगाएंगे। इट इज अ 6 कार्बन एटम्स कंपाउंड, इट इज अ 6 कार्बन एटम कंपाउंड। ये 6 कार्बन एटम कंपाउंड होता है, ये यूज होगा अभी हमारे जो रेस्पायरेशन में, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कितने होते हैं? इट इज 6 कार्बन एटम कंपाउंड। नंबर 2, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। नंबर 2 लिखेंगे, दूसरा डिस्कशन इंपॉर्टेंट, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एसिड। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो पायरुवेट एसिड पे कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम पायरुवेट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पायरुवेट, PYRUVAT, इसे हम पायरुवेट भी कहते हैं। पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसे हम अब जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। नंबर 3, पायरुवेट एसिड इज 3 कार्बन एटम। पायरुवेट जो एसिड होता है वो 3 कार्बन एटम रखता है। पायरुवेट एसिड जो होता है वो 3 कार्बन एटम रखता है। पायरुवेट एसिड इज अ 3 कार्बन एटम्स कंपाउंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पायरुवेट। अब कोई पूछे पायरुवेट क्या है तो आप बताओगे इसके अंदर 3 कार्बन एटम पाए जाते हैं। नंबर 4 लिखिए, लैक्टिक एसिड, पसीना जो निकलेगा हमारा उसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आपका, और बहुत से एसिड हैं जो आप 10th क्लास भी आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 3 में, एसिड एंड बेस में। तो लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो 3 कार्बन एटम। लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम कंपाउंड। तो आपने आज 4 डिस्कस पढ़े, ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट और लैक्टिक एसिड। 4 डिस्कशन पढ़े। ये डिस्कशन आपको अभी यूज किए जाएंगे, डिस्कस जब हम करेंगे। आप डालिए हेडिंग टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 एरोबिक रेस्पायरेशन, नंबर 1 एरोबिक रेस्पायरेशन। नंबर 2 एनएरोबिक रेस्पायरेशन, नंबर 2 एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन और नंबर 2 एनएरोबिक रेस्पायरेशन। हैंड डालो एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में लिखिए, एरोबिक रेस्पायरेशन में लिखो, द रेस्पायरेशन विच यूज, ऐसा रेस्पायरेशन, द रेस्पायरेशन विच यूज ऑक्सीजन। हम जब सांस ले रहे हैं, अब जैसे मैं बोल रहा हूं, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं या आप बात कर रहे हैं नॉर्मली, ये रेस्पायरेशन होता है एरोबिक। नॉर्मली हम आपस में बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, नॉर्मली बैठे हुए हैं
वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, वहां ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एनारोबिक में भी है लेकिन कम होगी, यहाँ ऑक्सीजन जो है होती है, ज्यादा होती है। द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration because it use air, क्योंकि ये एयर यूज करता है, which contain oxygen, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और एरोबिक ही का मतलब होता है एयर। ब्लैक में लिख दो, मीन्स ऑफ एरोबिक इज एयर। एरोबिक का मतलब होता है एयर। ठीक है, एरोबिक मीन्स ब्लैक में लिख दो एयर। हो गया। अब इसका फॉर्मूला लिखो, ग्लूकोज। एरोबिक के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज से मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो यहां क्या लिखते हैं हम, बताओ बच्चों। पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। यस, ऊपर बुलवाया था इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलाइसिस। इंपॉर्टेंट डिस्कसेस में लिखा था ग्लाइकोलाइसिस। ये किसमें होता है, इन साइटोप्लाज्म। किसमें होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब पायरुवेट टूटेगा, कहां पर होगा पायरुवेट, इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ के आ चुके हो छोटी क्लासेस में, 9th में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये होता है। अब पायरुवेट में कितने होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। पायरुवेट एसिड, चलो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब हो गया 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। अब ATP कितनी, 38 ATP लिख लीजिएगा, एनर्जी। इतना प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाई जाती है, कर्व साइकिल भी कहलाई जाती है। ऑक्सीजन, इसको हम कर्व साइकिल भी कहते हैं। कर्व, ये जो डायग्राम जो रिएक्शन दी थी वो कर्व साइकिल के अकॉर्डिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन द कर्व साइकिल, तो ये बताओ, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट में टूटा, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हुई, और ये प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकली, हाइड्रोजन निकला, और अब ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, पानी निकल रहा है। पानी वेस्ट के अकॉर्डिंग निकलेगा, चाहे वो पसीने के अकॉर्डिंग निकले, आपके स्वेट की, चाहे वो यूरिन के अकॉर्डिंग निकले, और एटीपी एनर्जी इसमें निकलती है। तो ये आपकी कौन सी हो गई बताइए, कौन सा रेस्पिरेशन हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। नोट डालिए आप, इसके अंदर एक नोट डालेंगे आप लोग। मैं जरा टाइम देख लूं बच्चों, कैरी ऑन, अभी रखो, इसमें नोट डालो। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ aerobic respiration in the cell. Mitochondria is the site of aerobic respiration in the mitochondria is the site of aerobic respiration in the cell. Full stop लगाए एक तक। Most of living animals using the aerobic respiration, for example humans, dog, cats, lions, elephant, etc. ये सब लोग जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन को अकर्स करते हैं, इनका मतलब इसको ग्लूकोज को इसी के थ्रू लेते हैं। हैंड डालिए। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक समझ में आ गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन होगा उसमें। एरोबिक का मतलब ही एयर है, एयर के प्रेजेंस में, जहां एयर है वहां पे ऑक्सीजन है। अब लिखिए एरोबिक, एनोबिक, द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस, द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जो होता है, विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको बच्चों हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज इट टेक प्लेस। इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट टेक प्लेस विदाउट एयर विच कंटेन ऑक्सीजन, और ब्रैकेट में लिख दो, एनएरोबिक मीन्स
और अनएरोबिक का मतलब होता है विदाउट एयर। अनएरोबिक का मतलब होता है विदाउट एयर, एरोबिक का विद एयर, इसका विदाउट एयर। आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन से फ्रेश ऑफ। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द एरोबिक इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? खमीर। आप जो डबल रोटी, ब्रेड या नान वगैरह बनते हैं उसमें डाला जाता है ईस्ट। ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब शराब, यूरिन, सॉरी क्या कहते हैं, इथेनॉल जो होता है वो आप देखेंगे, आप इथेनॉल का मतलब हो गया जितने भी वाइन है, ये विस्की है, सब इथेनॉल में आती है। इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड and release energy, and release in energy. Full stop. This energy is used by the microorganism. This energy is used by the microorganism, and microorganism. Full stop. Anaerobic respiration produce much less energy, बहुत कम एनर्जी यूज करते हैं, टाइम देखूंगा,